कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने एक बड़ा बयान दिया है, जहां जयराम रमेश ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद 4 जून को प्रधानमंत्री पद के लिए किसी चेहरे को चुनना इंडिया गठबंधन के लिए कुछ घंटों का काम होगा। मतदान की लंबी प्रक्रिया अब समाप्ति की ओर है और मात्र 2 चरणों का चुनाव ही बाकी है। झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित हुई एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के बयानों पर पलटवार किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी के वादों को गिनाते हुए कहा कि आज के दौर में बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ी समस्या है। आपको बता दें कि प्रियंका ने यशस्विनी सहाय के पक्ष में रैली की। लोकसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने गोपालगंज में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान तेजस्वी ने इंडिया गठबंधन का एजेंडा बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अपनी जनसभा में मुझे शहजादा कहते हैं, इसलिए मैं उनको पीरजादा कहता हूँ। पीरजादा का मतलब बुजुर्ग होता है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मान का 13-0 नारा सिर्फ एक मजाक है जिस पर लोग हंसते हैं। साथ ही जाखड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री मान को पंजाब की फिक्र नहीं है, जो कि पंजाब का दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक गैर जिम्मेदार नेता बैठा हुआ है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि जमानत पर कुछ दिन के लिए बाहर आए केजरीवाल सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की खुलेआम अवमानना कर रहे थे। साथ ही बीजेपी नेता ने कहा कि न्यायालय ने सिसोदिया मामले में जो भी कहा है वो केजरीवाल के दावे पर तमाचे से कम नहीं है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी मुखिया की आलोचना करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। जहां उमर ने कहा कि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन पहले की तरह बरकरार है, जिस पर नेकान उपाध्यक्ष का कहना है कि मुफ्ती लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बोलती आई हैं। आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमले को लेकर विवाद ने दिल्ली की राजनीतिक फिजा को बदल दिया है। जी हां, सीएम अरविंद केजरीवाल के जेल से आने के बाद आम आदमी पार्टी में भारी उत्साह था। ठीक उसी तरह स्वाति मालीवाल केस के बाद आप को दुखी देखकर बीजेपी काफी खुश नजर आ रही है, जिसके चलते बीजेपी आप पर हमलावर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। खालिस्तान समर्थक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की पिछले वर्ष जून में कनाडा में हुई हत्या के आरोपी 4 भारतीयों को कनाडा की अदालत में पहली बार संयुक्त रूप से पेश किया गया। अदालत ने चारों को समुदाय के लोगों से संपर्क न करने का आदेश दिया। इस मामले पर अगली सुनवाई 25 जून को होगी। बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चमरा लिंडा लोहरदंगा संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में खूब हो रही है। लोहरदंगा जिले के भंडारा प्रखंड के भैया गांव चौरा में विगत 2 मई को चमरा लिंडा की चुनावी सभा हुई थी, जिसमें हजारों की भीड़ पहुंची थी, जिससे चमरा को हल्के में लेने वाले भाजपा और कांग्रेस को एक बड़ा सबक मिला है। बसपा ने आयोग को 6ठे चरण के स्टार प्रचारकों की सूची 30 अप्रैल को दी है, जबकि 7वें चरण की 7 मई को। पार्टी के स्टार प्रचारकों में सतीश चंद्र मिश्रा तीसरे स्थान पर बने हुए हैं, जबकि अभी तक वो किसी भी चुनावी जनसभा में नहीं दिखाई दिए। फिलहाल मायावती अकेले ही जनसभाओं के जरिए बहुजन समाज को जोड़ने में जुटी हुई हैं।